8 नवंबर 2016 में नोटबंदी आया था पार्ट 1 जिसको कह रहे हैं, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। वही 7 साल बाद 2000 रुपये के नोट बंद करने की बात सामने आई है। 19 मई 2023 को ये ऐलान किया गया कि 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट बदल लीजिए, नहीं तो ये खारिज कर दिया जाएगा। ये सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। चलिए हम इनसे बातें करते हैं, हम जानते हैं कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है और जो नोटबंदी की बात सामने आई है, क्या ये सही है या गलत है। सर, जब 2016 में नोटबंदी आया था 500 और 1000 रुपये का, कितना परेशानी झेलना पड़ा था आपको? देखिए, परेशानी उस समय थी और मैं तो ज़्यादा मेरे पास उस तरह का धन नहीं था उस समय भी, और आज भी नहीं है 2000 का। तो मैं उस नोट से ज़्यादा परेशानी तो नहीं झेल रहा हूँ, और लेकिन मैंने देखा है परेशानी, मैंने देखी है, समझी है। अपने कई लोग जो परिवार के लोग थे उनकी परेशानी को समझी थी। और उस समय जो नोटबंदी का दंश था, बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोगों का शादी टूट गया, बहुत लोगों का बहुत तरह तरह की परेशानियां हुई, जिसकी वर्णन की जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो बिना सोचे समझे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अर्थशास्त्री नहीं हैं, और न अर्थशास्त्री से कुछ समझना चाहते हैं, वो खुद का सेल्फ मेड है, सेल्फ डिसीजन लेना चाहते हैं। संयोग से देश की जनता ने उसे धर्म के नाम पे प्रधानमंत्री बनाया है। तो धर्म के नाम पे प्रधानमंत्री बनाया है तो स्वाभाविक है कि देश धर्म से और धर्म के लिए ही उलटफेर हो रहा है। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं देश भटका हुआ है कि आज के डेट में उसकी इकोनॉमी जा कहाँ रही है, इकोनॉमी कहाँ है। हम एक्चुअली इकोनॉमी पे कोई बात कर ही नहीं रहे ना, उस पर हम ध्यान मेरा आकर्षण होता है। जो नोटबंदी से आज परेशानी बढ़ी है, पीछे से आप देखेंगे जो समस्या पीछे हुई थी, आज बड़ी समस्या तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप नोटबंदी को देख सकते हैं। क्योंकि एक पार्टी चाहती है कि देश हमारा गुलाम हो जाए, और दूसरी पार्टी चाहती है कि हम उस पर फिर अधिकार जमाएं, जो अधिकार उनका पहले से जिसका गुलाम था आज नए पार्टी का गुलाम है। देश कहीं ना कहीं अंग्रेज जाने के बाद भी दोनों पार्टी मिलके गुलामी की ओर ही हम लोग को धकेल रही है। कहीं ना कहीं ये तीसरा पक्ष कोई आना पड़ेगा जो देश को गुलामी से निकालेगा, और ये दोनों आपस में द्वंद्व फैला के लोगों को, जनता को बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं। 2000 का नोट से आज के डेट में जो परेशानी बढ़ेगी और जो परेशानी आने वाली है, वो खासकर हमारे घर की गृहिणियों को आने वाली है, जो जिन्होंने कुछ पैसा सेव कर रखा था इस 7 सालों में, और जो पैसा आज कहीं ना कहीं उनको अपने पति को देना पड़ेगा या उनके अपने केयरटेकर जो भी हैं उनको देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो पैसे पब्लिश हो जाएंगे। तो जो उनके खराब समय के लिए जो पैसे सेव होते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं पब्लिक हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। वो सबसे बड़ी परेशानी है, किसी भी परिवार को चलाने और करने में ये सबसे बड़ी परेशानी आती है। अच्छा, आपके नज़र में नोटबंदी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 7 साल में ये दूसरी बार नोटबंदी हुआ है। 2016 से पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। 2016 में नोटबंदी किया गया, अब फिर 7 साल बाद किया रहा है। तो नोटबंदी का कारण क्या हो रहा है? मैम देखिए, पहला चीज़ समझो आप, नोटबंदी का जो कारण है, बिना सोचे समझे एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बीट करने के लिए बस ये नोटबंदी कर रही है। दोनों बार, पिछली बार भी वही हुआ था, क्योंकि उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई थी और बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत हुई थी, क्योंकि बीजेपी ने अपना पैसा पहले बदल लिया था या कैसे भी करके उन्होंने सारा चीज़ अरेंजमेंट कर लिया था, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसका मौका नहीं मिला था। तो ये साजिश है पॉलिटिकल। हम नोटबंदी को पॉलिटिकल साजिश मानते हैं, और नोटबंदी पॉलिटिकल साजिश के तहत हो रहा है। ये पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, लेकिन दंश जनता को झेलना पड़ा, दुख जनताओं को हुआ जो बड़ा हुआ है, आपने देखा है जी। वहाँ पर जब 2016 में बंद किया गया था, ऐसा बोला गया था करप्शन हट जाएगा, रोजगार मिलेगा और मतलब क्लीन हो जाएगा एक तरह से इंडिया। क्या ऐसा कुछ हुआ? ये तो आप बेहतर बता सकती हैं, आप मीडिया में हैं, हमने तो नहीं देखा है। आपने अगर कहीं देखा है तो मुझे
एक बार बताएं एक दो पॉइंट जहाँ पे मैं उस पर कुछ बोल सकूं। मैंने तो नहीं देखा है कि ये क्लीन हुआ है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बहुत नुकसान में गया है और इस बार फिर से अर्थव्यवस्था को नुकसान की इस ओर ले बार गया है। आरबीआई ने निकाला है एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हुआ है मिशन क्लीन, ऐसा नाम से उसके बाद 2000 का नोट बंद किया गया है कि तो 30 सितंबर तक आप चेंज कर सकते हो, तो नहीं। तो उनको क्या लगता है कि 2000 का नोट बंद करने से फिर से साफ हो जाएगा, करप्शन हट जाएगा? ये मिशन क्लीन किसका है? कांग्रेस के लिए सोच रहे हैं, अन्य पार्टियों के लिए सोच रहे हैं? ये तो क्लीन देखना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि क्लीन चाहते हैं ये लोग कि देश में कोई दल ही ना रहे और देश में केवल एक पार्टी रहे और एक वाद रहे, जो धर्मवाद, एक धर्म के लोग ही रहे, बाकी इस धर्म के लोग यहाँ से चले जाए, ऐसा सोच लेके है। और ये धर्म आगे कराएगा क्या? क्या लगता है सर कि जिस तरह से धर्म के साथ राजनीति खेली जा रही है इंडिया में, क्या इससे आगे जाकर कितना प्रभाव पड़ेगा जो आम जनता है उन पे? क्योंकि जहाँ पे देखा जा रहा है सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है, हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ऐसे करके जो लड़ाई लगाई जा रही है, उससे आम आदमी को कितना परेशानी झेलना पड़ सकता है? देखिए मैडम, धर्म तो होना नहीं चाहिए, और धर्म अगर कोई है तो मैं उसको मानवतावादी को धर्म मानता हूँ, जो एक मानव दूसरे मानव के हित के लिए सोचे। इसमें जाति धर्म भेदभाव सब खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत उस बात की आन पड़ी है आज फिर से, क्योंकि जिस तरीके से धर्म के कारण विवाद हो रहा है, दो धर्मों के बीच में इतनी तनाव पैदा हो चुकी है कि लग रहा है कि एक दूसरे के गले पे हम लोगों ने तलवार रख रखा है, चाहे हिंदू मुस्लिम पे रखे और मुस्लिम हिंदू पे रखे। तो जिस हिसाब से जो चल रहा है हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं देश को बहुत गलत रास्ते लेके जा रहा है। और दोनों धर्म का जो पाखंड है, मैं एक धर्म का पाखंड नहीं बोलूँगा, ये जो मेजर धर्म इंडिया में जो है, जिसको हिंदू और मुस्लिम हम बोल रहे हैं, ये दोनों धर्म पाखंड पे आधारित है। और कहीं ना कहीं जो धर्म शांति पे आधारित नहीं होगा, पाखंड पे आधारित होगा, वो धर्म नुकसान ही कराएगा। आम जनता इसमें सबसे ज़्यादा, पहले तो आम जनता जाएगी। जिसके पास सिक्योरिटी है, जिसके पास सेना है, वो तो बचे रहेंगे। लेकिन हम लोग के पास क्या होता है? हम लोग के पास तो खुद आत्मरक्षा करने के लिए एक चाकू तक हम लोग नहीं रखते हैं। आखिरी सवाल सर, 2024 में चुनाव आने वाला है, क्या लगता है? जब पिछले बार भी 2016 में बंद किया गया था, उसके बाद भी यूपी में चुनाव था, अभी भी चुनाव आने वाला है, तो क्या ये एक साजिश है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसकी वजह से नोटबंदी किया गया है? बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है ये। नोटबंदी हमेशा से, जो पिछली बार भी हुआ और इस बार भी हुआ, कोई नीति नियत के साथ नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हुआ है और मैं इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा मानता हूँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सुना आपने अभिषेक जी ने क्या कहा। और ख़ास तौर पे अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप जाके 30 सितंबर तक बदलवा सकते हैं, अदरवाइज़ वो खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से इंडिया में पॉलिटिकली जो एजेंडा दिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम में जो झगड़ा कराया जा रहा है, वो आगे कहाँ तक लेके जाएगा, इंडिया को किस तरह से बर्बाद कर देगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा गया है, कुछ ना कुछ सोच कर ही सेकुलर कंट्री कहा गया होगा, जहाँ पे हर चीज़ का भाईचारा चलता है, हिंदू मुस्लिम सब भाई रहते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है जहाँ पे हिंदू हिंदू मुस्लिम हिंदू ऐसे करके लड़ाई लगाया जा रहा है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।